चलिए चैप्टर 4 में हमारी जो कोसल एंड लुईस अप्रोच है बेटा, चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से एक भी टॉपिक कट नहीं हुआ है। यू नो वेरी वेल ना कि एक भी टॉपिक कट नहीं हुआ है। तो इस वाले चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसको केमिकल बॉन्डिंग को, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम जो कर रहे थे दैट इज द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपका एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स विच होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्पेसीज, ठीक है ना। तो उसके केमिकल बॉन्ड के बाद जो हमारी थ्योरी शुरू होती है, बिकॉज अर्लियर भी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 4 थ्योरीज हैं, है ना। तो कोसल एंड लुईस जो थ्योरी है, सबसे फर्स्ट थ्योरी है हमारी कोसल लुईस, है ना। इसका मतलब है ये थ्योरी कोसल एंड लुईस ने दी थी 1916 में। कब दी थी? 1916 में। इस थ्योरी को कोसल एंड लुईस ने हमें गिवन आउट किया था। सबसे पहले उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से, क्योंकि जब बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, स्पीसीज के बीच में, बहुत सारी केमिकल स्पीसीज के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसका मतलब वो स्पीसीज भी बॉन्ड फॉर्म क्यों कर रही है, बॉन्ड के थ्रू क्यों अट्रैक्ट हो रही है, ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर सके। तो ऑक्टेट रूल भी हमें यहाँ पर गिवन आउट हुआ, तो आपको ऑक्टेट रूल भी पता होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या है? जैसा कि इसके नेम से क्लियर हो रहा है, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी केमिकल स्पीसीज के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए, दैट इज द ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो कोसल एंड लुईस ने क्या बताया था, उनके अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है तो वो 3 तरीके से कंबाइन हो सकती है। कितना? 3 टाइप ऑफ कंबाइनिंग मेथड। कौन कौन से टाइप हैं? सबसे फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कई नाम से हम इसे जानेंगे। पहले सबसे पहला कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, या उसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाकर 2 केमिकल स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती हैं। तो फर्स्ट कंबाइनिंग मेथड ऑफ इज क्या है? आयनिक बॉन्ड। हमने जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड था उसके भी टाइप बता दिए कि कितने टाइप के अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीसीज हैं, केमिकल स्पीसीज, वो अपना इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को पूरा कर सकती हैं, अपनी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सकती हैं, एक पूरा कर सकती हैं। तो आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकेंड जो कंबाइनिंग मेथड है जिसके थ्रू स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती हैं, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड।
और नंबर थर्ड है कंबाइनिंग मेथड को ऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कॉसल एंड लुईस अप्रोच थ्योरी में आप सभी इन्हीं 3 बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल स्पीसीज अपना ऑक्टेट कंप्लीट करती है। तो आयनिक बॉन्ड सबसे पहले जो बनता है दैट इज द आयनिक बॉन्ड। ये बनता है ये आपको ऑडिबल है बच्चों? नहीं है ना? ये आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा बेटा, ठीक है, मुझे लगा, मैंने देखा कैमरे में, मैं बीच में लिखती हूँ। ध्यान से समझना बेटा सारे थ्योरी को, तो क्लियर हो जाएगा। हमारा जो फर्स्ट था वो था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो इट इज द टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड। ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो 2 केमिकल स्पीसीज के बीच है, और 2 केमिकल स्पीसीज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको होल्ड कर रहा है ये स्पीसीज, ठीक है ना? तो क्या है कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच। तब वो बनाते हैं क्या? आयनिक बॉन्ड। ठीक है बेटा? जो हमारी मेटल्स होती हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टू अपोजिट चार्ज स्पीसीज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना? यहाँ पर क्या है कि 2 चार्ज स्पीसीज हैं। अब चार्ज स्पीसीज कब होंगी? वो जब एक स्पीसीज अपने जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर दे, और दूसरी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर ले, जो मेटल डोनेट करे। अब हमने मेटल क्यों कह दिया कि स्पीसीज को? क्योंकि जो स्पीसीज अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है वो मेटल होती है। तो हमने क्या किया? एग्जांपल ले लिया हमने Na। Na इज ए मेटल, नॉन मेटल हमने क्या? अब Na के पास आपको पता है कि Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, होता है ना 11, यानी कि इट हैज ओनली 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो ये ऐसी स्पीसीज से जाकर जुड़ेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ताकि इनके बीच में बॉन्डिंग बन सके। क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो किस स्पीसीज से जाके जुड़ेगा ये? जो इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सके, गेन कर सके, ऐसी स्पीसीज से तो जुड़ेगा ये, है ना? यस मैम। तो क्या होता है, हमने यहाँ पर नॉन मेटल ले लिया, सपोज करिए Cl ले लिया, हमने फ्लोरीन नहीं लिया। फ्लोरीन क्यों नहीं लिया? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो हैलोजन फैमिली का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो उसकी जो रिएक्शंस हैं वो बहुत तेजी से हो जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसलिए हम वो स्पीसीज लेके चल रहे हैं जिसमें हमें कुछ रिएक्शन दिख सके। बिकॉज क्लोरीन जो होता है वो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 5 6 7 7। ठीक है? अब इसने क्या करा बेटा? पीछे से आवाज मत करिए। इसने क्या करा? 1 इलेक्ट्रॉन Na ने Cl को दे दिया। ठीक है? क्योंकि इसका होता है 70। ठीक से समझना। अब 1 इलेक्ट्रॉन Na ने Cl को दिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्या हो गया? एक बॉन्ड, जो इन दोनों स्पीसीज को होल्ड कर रहा है। तो इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कह रहे हैं, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। ये मैंने जो इसका इलेक्ट्रॉन था Na वाला वो थोड़ा क्रॉस में दिखा दिया है Cl के पास, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन Na ने गिवन आउट किया है और Cl ने उसको एक्सेप्ट किया है।
अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, MgCl। ठीक है, इट इज द एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पर हमें फिर से केमिकल बॉन्ड पता चलेगा कि यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड का टाइप है वो आयनिक बॉन्ड है, या उसका हम दूसरा नाम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है इनके बीच में। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ होता है 2a2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा, तभी तो ये Mg भी एक मेटल है, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास तो वही 17 है, यानी कि 287 ही है। 17 इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो Cl को नहीं दे सकता एक को, क्योंकि एक Cl तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो हमें Cl भी 2 लेने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पर, और ये एक इस Cl को दे देगा और एक इस Cl को देगा। सपोज करिए हमारे पास मेटल तो वो है जिसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल है वो हमने वो ले रखी है जो केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। अब मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो हमारा नॉन मेटल है वो एक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एक को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो केवल एक इलेक्ट्रॉन लेने की है Cl की, तो हमें Cl दोनों लेने पड़ेंगे, जो एक इसको दे दे और एक इसको दे दे, और उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए ये हो गया हमारा Mg2 और ये हो गया 2Cl नेगेटिव, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जैसे आपको सही लगता है, जैसे आपको याद रहता है, आप वैसा ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि Mg की रिएक्शन तो O से करा दीजिए, तो क्या होगा, अब Mg के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल नंबर 3, और ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2h6 होता है बेटा। तो इसका मतलब इसको अपना KLM, यानी कि M शेल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, Mg2 पॉजिटिव हो जाएगा और O2 नेगेटिव हो जाएगा, और Mg और O के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब कोज़ल एंड लुईस अप्रोच में ही आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 लूं और आपसे बोलूं Al और M को कंबाइन कर दीजिए, तो आप कर देंगे, क्योंकि Al के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 283। अब इसकी KLM शेल को कंप्लीट करने के लिए या तो 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए या 3 अपने डोनेट कर दे। इसके पास 2 चॉइसेस हैं Al के पास। तो क्या होता है कि अपनी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तक इजिली डोनेट कर सकती है केमिकल स्पीसीज, इसलिए एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देता है और तीनों इलेक्ट्रॉन N ले लेगा। क्यों लेगा N? क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 285। तो इसको अपनी M शेल को कंप्लीट करने के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Al के तीनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड +3 और N 3 नेगेटिव। केमिस्ट्री में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसके ऊपर उतना ही प्लस चार्ज आता है, और जो स्पीसीज जितने इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज आता है। तो केमिस्ट्री में देने वाला पॉजिटिव होता है और लेने वाला नेगेटिव होता है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आयनिक बॉन्ड। जिसको आपको कॉपी करना है आप कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बता दे रहा, जब मुझे रफ करना हो मैं रफ कर दूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी।
सारे एग्जाम्पल, हाँ ये सारे एग्जाम्पल जो है आपकी कॉपी में होने चाहिए फेयर में, ताकि आपको क्लियर हो जाए एवरीथिंग। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए आयनिक स्पीसीज का? आयनिक स्पीसीज क्लियर हो गई पूरी आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन? यस मैम। चलिए हाँ अभी डिस्कशन करेंगे H2SO4 को, कोवलेंट बॉन्ड में आएगा ना बेटा वो। मुझे पता है कि मैंने आपको वर्क दिया था, आई नो वेरी वेल। बस थोड़ा सा ये है कि जो बच्चे उस दिन अटैच नहीं थे वो सब सुन लेंगे ठीक से। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू लुईस कोसेल-लुईस थ्योरी, दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड भी आप 10th में पढ़ के आए हैं, इजीली आपको पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दो केमिकल स्पीसीज लेंगे, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन स्पीसीज को होल्ड करता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉर्मल सी बात है कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा से सुनिएगा, कोवलेंट बॉन्ड इज द सेकेंड टाइप ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स या सेकेंड टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू कोसेल एंड लुईस थ्योरी। इन कोवलेंट बॉन्ड द फोर्स जो होता है केमिकल स्पीसीज के बीच वो कैसे डेवलप होता है, जब दो केमिकल स्पीसीज अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करती हैं। शेयरिंग का, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बराबर की साझेदारी। तो बराबर की साझेदारी करके दो केमिकल स्पीसीज अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर लेती हैं, और जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन उनको क्या करता है, जोड़े रखता है, होल्ड करके रखता है, उस बॉन्ड को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब यू नो वेरी वेल, कोवलेंट बॉन्ड आपका 3 टाइप का होता है। कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज ऑफ 3 टाइप, which is single covalent bond, डबल बॉन्ड, single covalent bond, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, double covalent bond and triple covalent bond। बिल्कुल आपको पता है इन सबके बारे में, एक बार थोड़ा सा बस रिकॉलिंग करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? मतलब ये है, 2 केमिकल स्पीसीज है, सपोज करिए H एंड H, ठीक है। हियर आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ द H2 फॉर्मेशन। तो H2 के अंदर 2 हमारी हाइड्रोजन स्पीसीज हैं, जिनको मैं केमिकल स्पीसीज कह रही हूँ। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अपनी वैलेंस शेल में। यू नो वेरी वेल द वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन इज ओनली 1, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या काम करें, अब इनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो? आपको पता है, यदि किसी एटम के अंदर एक ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। यानी कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हर एक हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में डाल ले, तो क्या होगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो हर किसी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन बने? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 बचे ना, ये रहे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, ऑफ छोड़ दीजिए,
बस ऐसे लिखिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बने 2 और इनके बीच में बना सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल इसलिए क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, कोवलेंट किस लिए, क्योंकि साझेदारी है, तो इसके बीच का बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आएगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड आप समझ रहे हैं ना कि जो केमिकल स्पीसीज अपने आउटर मोस्ट से दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें उसको भी कहेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उनके बीच। जैसे मैं ले लेती हूँ O2 फॉर्मेशन। जब O2 का फॉर्मेशन होगा तो मेरे पास 2 केमिकल स्पीसीज है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। मैं दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट सिंबल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये रहा। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 6 है, 8 पूरे करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किस स्पीसीज को, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको। तो आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड है इस वाले सर्कल के अंदर वो कितने हैं 4। इस वाले सर्कल के अंदर ये रहे, एक ये रहा 2 ये रहे। तो टोटल जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो है हमारे 4। तो इसलिए इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट है। अगर हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हम लेके चलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जैसा कि इसकी ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड लेके चलेंगे तो कोई ऐसी स्थिति लेकर हम यहाँ चलेंगे जहां पर दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो। तो हम 15 ग्रुप ले सकते हैं, ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एलिमेंट हम यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का मतलब है नाइट्रोजन फास्फोरस, है ना। तो नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मिथ हो, जितने भी हमारे क्या आते हैं एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप नंबर 15 के बीच में, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मैंने सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए 5, क्योंकि 2 8 5 होता है कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे 5 की जगह 8 हो जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 डाले और यहाँ पे, तो म्यूचुअल शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं वो 6 है, जिनके बीच पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे कोज़ल एंड लुईस अप्रोच के। जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्डिंग है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं दूसरी स्पीसीज को। जैसे O3 मुझे कंप्लीट करना है, O3 ओजोन, तो मुझे 3 ऑक्सीजन बनाने हैं बेटा। अब 3 ऑक्सीजन जब बनेंगे तो कैसे इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तीनों ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो क्या काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट दोनों के बीच में, हो जाएगा या नहीं, बोलिए गर्ल्स, हो जाएगा ना बेटा। जब इसको स्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस स्पीसीज को, इससे कुछ नहीं लेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां भी होगा वहां एक एरो लगा हुआ होगा, एरो का जो हेड होगा वो लेने वाली एटम की तरफ होगा और जो टेल होगी वो देने वाले एटम की तरफ होगी। तो देखिएगा कैसे,
6 इलेक्ट्रॉन मैं बना रही हूँ, ठीक है। अब इसने इसके 2 लिए, ऑक्टेट कंप्लीट, इसने इसके 2 लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे तो इसके भी कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उस टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही एटम के थ्रू 2 शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग नहीं कह सकते बल्कि एक डोनेशन दिए जाते हैं, है ना। एक ही एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीसीज को देता है, दूसरे एटम को देता है और उससे कुछ भी नहीं लेता है, उसको डोनेट कर दिए। तो इस तरीके के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमारे यहाँ पर सीबीएसई एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही किसी भी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि H2SO4 आप कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना। यदि आप मैम ये सेकंड वाले O और थर्ड वाले O के बीच तो आयोनिक बॉन्ड भी बन सकता है। आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता बेटा, आयनिक नहीं कैसे बनेगा? बनेगा? नहीं, आयनिक कैसे बन जाएगा बताओ। मैम सेकंड वाला डोनेट ही तो कर रहा है थर्ड वाले को। लेकिन बेटा आयनिक बॉन्ड इस तरीके का नहीं होता है। आयनिक बॉन्ड में एक लेता, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं हुए ना। हाँ जी। तो यहाँ पर केवल क्या है कि इसने अपना डोनेशन दिया है, इसने कुछ इससे लिया, बस इसने इसे दान कर दिया प्रॉपर, इसलिए पता है ये कंफ्यूजेबल है। यही रीजन है कि सीबीएसई ने इसको एनसीईआरटी में डाला नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, आगे समझ में। तो अब जो हम ऑक्सीड कंप्लीट करेंगे ना वो आपके थ्रू ही करेंगे प्लस माइनस लगा के। ओके मैम। तो आपको साइन गिवन होगा। जैसे कि हमें H2SO4 का करना है कंप्लीट, ठीक है। अब हम इसको कैसे कंप्लीट करें कि हर किसी एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो लुईस सिंबल बनाइए। कैसे बनाएंगे आप? आपको पता है लुईस सिंबल का क्या मतलब होता है? हर किसी एटम का जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक डॉट के फॉर्म में रखना है। तो वही लुईस सिंबल, वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है जो हम बनाते आ रहे हैं। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है ना, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो मैंने ये रख दिया इसे, ठीक है। यस मैम। पहले एक थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लीजिए किस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। अब देखिए 2 रीजन है। जब आपने लिमिटेशन पढ़ी होंगी, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो लिमिटेशन में जो सल्फर है, लिमिटेशन का मतलब होता है कमियां। तो कॉसल एंड लुईस की कमी क्या रही? उन्होंने कहा कि जो सल्फर है वो एक्सटेंड कर सकता है अपनी वैलेंसी को। क्यों कर सकता है वो नहीं बताया। तो एक्सटेंड करने का मतलब क्या है? ये अपनी वैलेंसी को 12 तक बढ़ा सकता है। ऑक्टेट भी इसका 12 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? वही कमी थी जिसकी वजह से कॉसल एंड लुईस थ्योरी जो थी वो हमारी क्या हो गई थी? फेल हो गई थी। फिर नई थ्योरी आई थी, है ना। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हैं, ना, क्योंकि सल्फर के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस ऑक्सीजन से मिलेगा 7, एक इससे मिलेगा 8। हाइड्रोजन की 1 होता है ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे बना दीजिए आप। दोनों तरीके से बनाना बताऊंगी आपको मैं। देखिएगा, इसने इसका 1 लिया कंप्लीट, इस हाइड्रोजन 1 लिया कंप्लीट, इस वाले ऑक्सीजन ने 1 हाइड्रोजन से लिया, 1 सल्फर से लिया कंप्लीट, इस वाले ऑक्सीजन ने 1 सल्फर का लिया, 1 हाइड्रोजन का लिया कंप्लीट। अब सल्फर तो केवल 6 इसके पास है, 1 इससे ले ले और 1 इससे ले ले, ठीक है। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले या ऐसे, और इनके पूरे हो जाए, या
क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्यादातर खोला नहीं गया है ताकि बच्चा आयनिक और कोऑर्डिनेट में कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बना के क्या कर सकते हैं, ये इसके 2 ले ले, ये इसके 2 ले ले और सल्फर इनसे भी 2 ले ले। दिख रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को? तो सल्फर जो है वो यहाँ से भी 2 ले ले और यहाँ से भी 2 ले ले। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से ऐसी ना बन के डबल बॉन्ड बन जाएगी बच्चे। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। मैम सल्फर 12 ले सकता है? बेटा अगर आपने लिमिटेशन पढ़ी होंगी तो आपको पता है कि सल्फर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, इसलिए अब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भूल जाइए बिल्कुल, बस वो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि किसी कॉम्पिटिशन में आपको पता चले कि क्या होता है। बस अब आपको कोवेलेंट के थ्रू ही सभी स्ट्रक्चर्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जो आपको गिवन थे आई थिंक आपने सब बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बना लिए क्या?